नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग हर माह एक बार या इससे ज्यादा वाराणसी की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिए खुद वाराणसी आते रहते हैं। बावजूद इसके वाराणसी के विद्युत अधिकारी न तो सुधरने और समझने को तैयार हैं और न ही उपभोक्ताओं के किए जा रहे शोषण पर इन अधिकारियों के विरुद्ध प्रबंधन कोई कार्रवाई ही करने के लिए देखा जा सकता है। कुल मिलाकर वाराणसी अर्बन प्रथम के अधीक्षण अभियंता अनूप सक्सेना और वाराणसी रूरल के अधीक्षण अभियंता विजयराज सरीखे तमाम विद्युत अधिकारी उपभोक्ताओं के शोषण के लिए कोई न कोई बेमिसाल तरीका उनके द्वारा जरूर अपना लिया जाता है। उपभोक्ता मंच के द्वारा अपने पिछले एपिसोड में 15% सुपरविजन चार्ज देकर प्रावधानों के मुताबिक अपने विद्युत लाइन बनवाने में उपभोक्ताओं को इस दूषित व्यवस्था के उतार चढ़ाव से कितना गुजरना पड़ता है, उनका किस तरीके से दोहन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, इसका सिलसिलेवार ढंग से ब्यौरा सार्वजनिक करने का काम किया गया था। वाराणसी जिले में कुल 3 डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल हैं। शहर में अर्बन फर्स्ट और अर्बन द्वितीय के साथ साथ रूरल वाराणसी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल यहां काम करते हैं। अगर शहर के अर्बन द्वितीय सर्किल को छोड़ दिया जाए तो ताजा जानकारी के मुताबिक अर्बन फर्स्ट वाराणसी के अर्बन फर्स्ट और वाराणसी के रूरल में जिस ढंग से इस 15% सुपरविजन चार्ज में विद्युत लाइनों को बनवा लिए जाने के बाद जो कुछ भी किया जा रहा है उसे प्रबंधन तक सही मानने को तैयार नहीं है। उपभोक्ता मंच से अर्बन फर्स्ट के अधीक्षण अभियंता अनूप सक्सेना ने 2 टूक शब्दों में यह कहा कि उनके द्वारा अपने सर्किल में विद्युत लाइनों को बनवा लिए जाने के बाद उसमें कमियों को तलाशने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। डायरेक्टर टेक्निकल पीपी सिंह इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि लाइन बना लिए जाने के बाद किसी भी तरीके की कमेटी का गठन करना नियम संगत नहीं होता। यह 2 बात महत्वपूर्ण है। एक यह
कि प्रबंधन के नाक के नीचे इस तरीके की अनियमितता करने के साथ उपभोक्ताओं का शोषण अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कैसे कर पाना संभव होता है और प्रबंधन जानने समझने के बावजूद चुप्पी साधे बैठा रहता है। उपभोक्ता मंच के खुलासे के बाद हालांकि प्रबंधन धीरे गति से ही सही लेकिन कार्रवाई करने की बात कर रहा है। अधीक्षण अभियंता के द्वारा गठित कमेटियों में प्रतिलिपि मुख्य अभियंता वितरण को भी दी जा रही है। इससे ऐसा लगता है कि कुछ हिस्सेदारी यानी अक्षत फूल कुछ मुख्य अभियंता के दर पर भी कथित रूप से संभव है चढ़ाया जा रहा हो। हालांकि उपभोक्ता मंच इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतना अवश्य है कि यदि प्रतिलिपि मुख्य अभियंता को दी जाती है तो निश्चित रूप से इस तरीके की कमेटियों के गठन की जानकारी उनको है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह लापरवाही का मामला जरूर बनता है। दूसरी तरफ उपभोक्ता मंच के पास वाराणसी अर्बन चतुर्थ के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार द्वारा अपने अधीक्षण अभियंता को लिखे गए पत्र की कॉपी मौजूद है। इस पत्र में अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने अपने अधीक्षण अभियंता को अपने ही एसडीओ और जूनियर इंजीनियरों के देखरेख में बनवाई गई लाइनों की गुणवत्ता की जांच कराने के लिए अनुरोध किया है। सवाल उठना लाजमी है कि अधिशासी अभियंता अशोक कुमार क्या अपने उपखंडीय अधिकारियों पर भरोसा उनका नहीं है या वह खुद भी तकनीकी जानकारियों से अवगत नहीं है। ऐसी स्थिति में ही उनके द्वारा लाइन बनवा लिए जाने के बाद अधीक्षण अभियंता से जांच कराने की बात कही जा रही है। सूत्रों का कहना है कि दरअसल अशोक कुमार अर्बन चतुर्थ के अधिशासी अभियंता हो, विनोद कुमार गुप्ता रूरल द्वितीय के अधिशासी अभियंता सरीखे तमाम अधिकारी एक धन संचय एजेंट यानी इमीडिएटर के रूप में अपने उच्चाधिकारियों के लिए काम करते कथित रूप से देखे जा सकते हैं। यह विभाग के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।